हैं स्टडी इजर। आज हम फिर से करने आ गए हैं क्लास 8 साइंस चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फोई। जैसा कि हमने पिछले पार्ट्स में देखा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे फ्रेंड कैसे होते हैं, फ्रोई कैसे होते हैं, हमने वैक्सीन के बारे में पढ़ा था, हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी। हमारे लिए हार्मफुल कैसे होते हैं हमने ह्यूमन के लिए हार्मफुल देख लिया था। हमने इससे अगले वाले पार्ट में एनिमल्स के लिए हार्मफुल देख लिया था। लेकिन अब हम देखेंगे ये हमारे लिए फूड में कैसे हार्मफुल है, यानी कि हाउ माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल अवर फूड, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म माइक्रोब्स हमारे फूड को कैसे ख़राब कर देते हैं। आपने तो फूड पॉइजनिंग के बारे में सुना ही होगा। जब हम कोई खाना खाते हैं हमारी तबीयत ख़राब हो जाती है, उस केस को हम फूड पॉइजनिंग कहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं चैप्टर के हिसाब से कि व्हाट इज़ फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग, द फूड कैन बी पॉइजनिंग बाय द microbes. They make toxic substance and thus poison and spoil the food। यानी कि ये जो फूड पॉइजन यानी कि खराब जहरीला हो जाता है, वो किसकी वजह से होता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से। ये टॉक्सिक सब्सटेंस जो है वो ग्रो कर देते हैं और फूड को जहरीला या ख़राब कर देते हैं। जैसा कि आपने कई दिन के खाने में देखा होगा ख़राब हो जाते हैं, अगर वो हम खा ले तो हमारी बॉडी के लिए नुकसानदायक रहते हैं। कभी पार्टियों में जाते हैं, वो खाना खाने के बाद हमारी तबीयत ख़राब हो जाती है, कुछ हो जाती है, तो फूड पॉइजनिंग होता है। तब हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर हमें बोलता है आपको फूड पॉइजनिंग हो गया, आपने कुछ ऐसा खा लिया है जो ख़राब था या जिसमें बहुत सारे टॉक्सिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा पैदा कर दिए गए थे। अब जब फूड पॉइजन होता है तो इससे बचाएं कैसे हम, ताकि हमारा फूड पॉइजनस ना हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से ख़राब ना हो। तो इसे हम फूड प्रिवेंशन के द्वारा बचा सकते हैं। तो देख लेते हैं, यानी कि देयर आर 6 वेज टू प्रिवेंट फूड। अब यहाँ पे वे का मतलब रास्ता नहीं होता है, यहाँ पे वे का मतलब तरीके हैं, यानी कि 6 वह तरीके जिससे हम फूड को ख़राब होने से, जहरीला होने से बचा सकते हैं। जो पहला है वो है केमिकल मेथड, यानी कि केमिकल के द्वारा। दूसरा है प्रिवेंशन बाय कॉमन सॉल्ट, यानी कि जो हम नमक खाते हैं घर में, आयोडीन सॉल्ट, वो वाला सॉल्ट। और जो तीसरा वे है वो है प्रिवेंशन बाय शुगर, यानी कि मीठी चीज़ों में जो शुगर होती है उससे भी प्रिवेंट होता है। वो हम आगे इसको डिफाइन करेंगे कैसे। प्रिवेंशन बाय ऑयल एंड शुगर, ऑयल और शुगर दोनों से भी हो सकता है। ऑयल से पिकल हो जाता है, शुगर से हमारा जेली, जैम वगैरह वगैरह। अभी फिफ्थ पॉइंट है हीट एंड कोल्ड, यानी कि गर्म करना और ठंडा करना उसका टेम्परेचर, जैसे कि हम दूध को करते हैं। जब दूध आता है उसे गर्म करके थोड़ी देर बाद फ्रिज में रख देते हैं। और तीसरा है स्टोरेज एंड पैकिंग, यानी कि स्टोर कहाँ करें, कैसे करें और उसकी पैकिंग कैसे करें जो उससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ख़राब होने से बच जाए। तो जो पहला है हम वही देख लेते हैं जो हमने फर्स्ट में पढ़ा था, 6 बेस के फर्स्ट में। तो जो हमारा फर्स्ट है वो है केमिकल मेथड। तो हम देखते हैं केमिकल मेथड में ऐसा क्या करते हैं, ऐसा कौन सा मेथड करते हैं जो फूड प्रिवेंट हो जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ख़राब होने से। तो चलिए देखते हैं। सम केमिकल कॉल्ड प्रिजर्वेटिव्स आर यूज टू प्रिजर्व द फूड, यानी कि जो कुछ केमिकल होते हैं जिसे हम प्रिजर्वेटिव्स कहते हैं, वो फूड को प्रिजर्व करते हैं, प्रिजर्व रखते हैं, किससे? ख़राब होने से बचाते हैं। जैसे कि इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, प्रिजर्वेटिव्स होते क्या हैं। तो प्रिजर्वेटिव्स में एग्जाम्पल सॉल्ट, ऑयल एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइड एक्सेट्रा। ये सोडियम मेटाबाइसल्फाइड का नाम बहुत टेढ़ा है, लेकिन आप याद कर लीजिएगा क्योंकि ये पेपर में आ चुका है, कई बार आता भी है। इनमें से तो ज़रूर एक ना एक नंबर का आएगा ही, इन वेज में से पूछेगा। तो हमने देख लिया प्रिजर्वेटिव्स क्या होता है। प्रिजर्वेटिव वो होते हैं जो प्रिजर्व करते हैं, खाने को बचाए रखते हैं। किससे? माइक्रोस्कोप से, बैक्टीरिया से, जो खाने को क्या करते हैं? ख़राब करते हैं। तो हमने फर्स्ट पॉइंट देख लिया, केमिकल मेथड, एग्जाम्पल भी पढ़ लिया। अब जब फर्स्ट पॉइंट पढ़ लिया तो सेकंड को क्यों उदास करें, सेकंड के पास भी चल लेते हैं। तो बाय कॉमन सॉल्ट, यानी कि जैसा कि मैंने बताया था जो घर में नमक होता है उससे उससे कैसे प्रिवेंट करते हैं। तो देख लेते हैं बाय कॉमन सॉल्ट। सॉल्ट आर मेनली यूज टू प्रिजर्व मीट एंड फिश। मीट एंड फिश कीप इन सॉल्ट एंड ऑल्सो कवर्ड इट बाय ड्राई सॉल्ट, यानी कि जो सॉल्ट है वो मेनली किस चीज़ को प्रिजर्व करता है? वो है मीट और फिशेस। ये मेनली मीट और फिश को प्रिजर्व करने में काम आता है। किससे? प्रिजर्व का मतलब यहाँ पे बचाना। किससे बचाना? डिसीज कॉजिंग, सॉरी, ऐसे माइक्रोब से जो खाने को स्पॉइल कर देते हैं, पॉइजनस कर देते हैं। ठीक है। और इसमें हम इसमें रख भी सकते हैं, मीट और सॉल्ट को इसमें रख भी देते हैं, या हम कवर करके भी रख देते हैं, जैसे कि ये देखिए और ये देखिए।
हमने इसमें कवर करके रख रखा है। अब हमारा सेकंड पॉइंट कंप्लीट। अब बाय शुगर देख लेते हैं। अब हम देखेंगे कि शुगर में ऐसे क्या बात होती है, ऐसा वो क्या करता है जो ये बच जाता है उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से पॉइजनस होने से। तो शुगर मिनिमाइज द मॉइस्चर इन जैम, जेली एक्सेट्रा। तो जो शुगर है वो ना बिल्कुल मिनिमाइज कर देता है किसको, मॉइस्चर को। मॉइस्चर को क्यों करता है, क्योंकि मॉइस्चर ही इन बैक्टीरिया को ग्रो होने देता है। जब उन्हें वो कंडीशन नहीं मिलेगी वो ग्रो नहीं होंगे, और शुगर ने इस केस में उन्हें मिनिमाइज कर दिया तो क्या होगा, बैक्टीरिया ग्रो ही नहीं हो पाएंगे। तो इट स्टॉप द ग्रो ऑफ बैक्टीरिया विच स्पॉइल फूड, यानी कि ये स्टॉप कर देते हैं उन बैक्टीरिया की ग्रोथ को जो फूड खराब करते हैं। अब हम देखते हैं ऑयल और विनीगर से। अब ऑयल, ऑयल देखा आपने, ऑयल एंड विनीगर मेक अ एनवायरनमेंट वेयर फूड स्पॉइल बैक्टीरिया आर कैन नॉट ग्रो, यानी कि जो ऑयल है हमारा और जो विनीगर है वो एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाते हैं जिसमें जो बैक्टीरिया होते हैं जो हमारा खाना ख़राब कर देते हैं वो स्पॉइल नहीं हो पाते। पहली बात, ऑयल और विनीगर के साथ मॉइस्चर हो ही नहीं सकता, गीलापन आ ही नहीं सकता, पानी आ ही नहीं सकता। तभी हम पिकल को ऑयल में रखते हैं ताकि वो ख़राब ना हो जाए। और हमारी मम्मी हमसे कई बार कहती होगी कि गीले हाथ से अचार नहीं छुओ या गंदे हाथ से ना छुओ। तो उससे यही होता है, वो एनवायरनमेंट बनने लग जाता है। फिर जैसे हमारे हाथ गीले होंगे तो अचार में गीलापन आ जाएगा जिससे वो एनवायरनमेंट बन जाएगा और वो ख़राब हो जाएंगे। तो चलिए अब हम अगला देखते हैं। हमारा अगला है हीट एंड कोल्ड टेम्परेचर, सॉरी हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। यानी कि ऐसा कौन सा ट्रीटमेंट है हीट एंड कोल्ड जिससे हमारा फूड ख़राब होने से बच सकता है, जहरीला होने से बच सकता है, किसके द्वारा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं पेस्चराइजेशन। जो हम देखते हैं पेस्चराइजेशन में होता क्या है, मिल्क इज हीटेड एट द टेम्परेचर ऑफ 70 डिग्री सेल्सियस फॉर 50 to 30 सेकेंड्स एंड सडनली कूल इट एंड स्टोर। यानी कि जो पेस्चराइजेशन में जो दूध होता है उससे एकदम से हीट किया जाता है, बहुत ज़्यादा हीट किया जाता है, कितना, आसपास 70 डिग्री के आसपास, ठीक है। और फिर उसे 15 से 30 सेकंड में बिल्कुल ठंडा कर दिया जाता है और स्टोर कर दिया जाता है। जैसा कि हमने अपने घर में ही देखा होगा, हम दूध लाते हैं, उसको गर्म करते हैं, उसको थोड़ा देर रखते हैं और फिर उसके बाद जब वो ठंडा हो जाता है तो उसे फ्रिज में रख देते हैं। सेम वही प्रोसेस यहाँ पे भी हो रहा है। अब हमने सब कुछ देख लिया, अब हम लास्ट और अपना सिक्स्थ देखेंगे कि सिक्स्थ में क्या था। सिक्स्थ में हमारा था स्टोर एंड पैकेजिंग, यानी कि स्टोर कैसे करें और पैकेजिंग कैसे करें, स्टोरेज कैसे करें और पैकेजिंग कैसे करें। तो स्टोरेज हमें कैसे करना चाहिए, स्टोरेज हमें एक ऐसी जगह पे करना चाहिए जहाँ पे नमी ना हो, अच्छी जगह, धूप वगैरह लगती हो। पैकेजिंग एयर टाइट पैकेजिंग, जैसे कि आप इमेज में ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। तो इसी के साथ चैप्टर खत्म होता है। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।